लॉकडाउन बेशक चल रहा है, लेकिन करनाल जिले में क्या क्या खुलेगा इस बारे में जो अभी कुछ ही देर पहले करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस चीजों को हम दोबारा से विस्तार में बताएंगे। और करनाल के तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी गांवों में, सभी इलाकों में यह वीडियो जो जरूर पहुंच पाए, ताकि हर किसी को पता चल पाए कि किस किस की दुकान खुलेंगी और किस किस की बंद रहेगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस समय जानकारी जो आपको दे रहा है, उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर बहुत तेजी से बढ़े हैं। लगातार पानीपत में कल 11 मामले आए, सोनीपत में आज 10 से 15 मामले आए। कई इलाकों में जो है लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा है पूरे देश भर में कोरोना के मामलों का, सबसे ज्यादा रहा है। जितने मामले पिछले दिनों में बढ़े उतने उससे ज्यादा 24 घंटे में जो है बहुत ज्यादा मामले बढ़े हैं। तो इसलिए आप सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि एक सिस्टम को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, एक भुखमरी को देखते हुए कहीं ना कहीं फैसला जरूर लिया गया, ताकि कारोबार चले, सारा सिस्टम चले, लेबर चले, ताकि लोग भूखे ना मरे। कहीं ना कहीं इस चीज पर जो है ध्यान जरूर दिया गया था। सबसे बड़ी बात, जो गरीब और लेबर तबका है उसको जो है ध्यान में रखते हुए फैसला जरूर लिया गया है। और इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने परिवार को बिल्कुल भी बाहर, जो कोरोना का संक्रमण है सबसे ज्यादा बच्चों में और बुजुर्गों में जाता है, इसलिए उन लोगों को बिल्कुल भी आपने बाहर नहीं निकलने देना। वही दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं जो आपको दे रहा हूं कि करनाल में सुबह 8 से 2 बजे तक, जी हाँ, सुबह 8 से 2 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। खाने पीने की कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी, जूस की दुकान नहीं खुलेंगी, कैफे नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, होटल्स नहीं खुलेंगे, ढाबा नहीं खुलेंगे, चाहे हाईवे के हों चाहे करनाल के हों, शहर के ही। खाने पीने की दुकानें अभी फिलहाल नहीं खुलेंगी, कोई भी रेडी नहीं खुलेगी, कोई भी फास्ट फूड काउंटर नहीं खुलेगा। इसलिए आप सभी से अपील है कि बाहर का खाना खाने से गुरेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता अगर सामने वाला शख्स जो है संक्रमित है, अगर वो कोरोना वायरस की चपेट में है तो उसको भी नहीं पता होगा, लेकिन वह अगर 500 लोगों को खाना सर्व कर देता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा बन सकता है। और सभी दुकानों में कौन सी दुकानें आती हैं? सभी तरह की दुकानें, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो, चाहे सैलून्स हो। और सबसे बड़ी बात, एसी कूलर वालों के लिए भी कहीं ना कहीं एक मौका जरूर आया है कि एसी कूलर की दुकानें, सर्विस सेंटर्स वह भी खुले रहेंगे। जी हां, पहले यह जानकारी थी कि उनका 1 महीने का सीजन जरूर होता है, काफी ज्यादा उनको नुकसान हो रहा था, उनकी भी जो है दुकानें खुलेंगी। कल से एसी अगर किसी ने अपने घर में लगवाना है, कूलर अपने घर में लगवाना है, गर्मियों के दिन आ चुके थे, तो वो भी खुलेंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है क्या क्या बंद रहने वाला है। स्कूल्स, कॉलेजेस बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स बंद रहेंगे, ढाबा, खाने पीने की दुकानें बंद रहेंगी। और लेकिन जो सभी दुकानें हैं 8 से 2 बजे तक खुलेंगी। और वाइन शॉप्स की अगर बात करें, वाइन शॉप्स को लेकर भी करनाल के उपायुक्त से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि टेंडर जो है चल रहा है, क्योंकि पिछला टेंडर 31 मार्च को खत्म हो जाता था, वही आगे चल रहा था, तो जल्द उस पर भी जो है फैसला लिया जा रहा है। लेकिन वाइन शॉप्स खुलेंगे, उसके टाइमिंग्स आने अभी बाकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उसका भी समय जो है 8 से 2 ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक एक बड़ा कर्फ्यू रहेगा, इसलिए कि लोग शराब पीकर या बगैर मतलब के शाम के समय आवारागर्दी करते हुए बिल्कुल भी ना पाए जाएं। आप कोशिश कीजिएगा कि 2 बजे तक जो दुकानें बंद हैं, 2 बजे के बाद आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलेगा। अगर 2 बजे के बाद भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो नाकों पे पुलिस खड़ी रहेगी, आपसे बाहर निकलने का कारण पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। एक राहत जरूर मिली है, क्योंकि 22 दिन हो चुके हैं, 22 दिन हो चुके हैं। ऑरेंज जोन से हम ग्रीन जोन में आने वाले हैं, लेकिन अभी इस चीज का कोई सर्टिफिकेट जो है प्रशासन के पास नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की सुविधाएं आप सभी दुकानदारों को, सभी व्यापारियों को, सभी आम लोगों को मिलती रहे, तो आपने अपनी सुरक्षा खुद करनी है। अगर करनाल में जिस तरह से कल पानीपत में 11 मामले सामने आए, अगर करनाल में भी इसी तरह से बढ़कर मामले सामने आए तो सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। तो इस चीज का जरूर जो है ध्यान रखें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और लॉकडाउन जो 14 दिन अभी चलना है, उसकी इसी तरह से आपने सख्ती से पालना करनी है। बार बार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि बच्चों को, खासतौर पर जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस छोड़कर इस समय घर बैठे हैं, उनको अपने दोस्त के घर तक भी नहीं जाने देना, क्योंकि आपको कहकर जाएगा कि मैं बोर हो रहा हूं, मैं साइकिल लेकर, स्कूटर लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, कार लेकर मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं। बच्चों को और बुजुर्गों को बिल्कुल आपने घरों से बाहर नहीं निकलने देना। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी के पास जानकारी रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और आपने मास्क जो है जरूर डालना है। बगैर मास्क के अगर आप बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज अंत में दोबारा से आप सभी से अपील करेगा कि आपकी सुरक्षा इस समय आपके अपने हाथों में है। बगैर मतलब कि आपने बाहर नहीं निकलना है, खतरा अभी टला नहीं है। अगर आपके घर में किसी एक को भी कोरोना हो जाता है तो आपकी पूरी कॉलोनी को सील कर दिया जाएगा। आपके सभी परिवार वालों को जो है कोरोना जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं वहां पर भर्ती करना पड़ेगा, और 28 दिन तक आपकी पूरी इलाके को सील कर दिया जाएगा। तो आप लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतिएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है। दूसरा बड़ा मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी जरूरतमंद गरीब परिवार है उनकी सहायता आपने ही करनी है। और सबसे बड़ी बात, कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर
छूट दे दी गई है, चाहे वे 2 शिफ्टों में काम कराएं, अपना घर का मकान का, ये लेबर क्लास को ध्यान में रखते हुए जो है एक स्टेप उठाया गया है। सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वह लेबर को 12 घंटे के लिए बुला सकते हैं। अगर 2 शिफ्टों में भी काम करना है, शाम के 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, तो उनको छूट दी गई है। जी हां, आपका अगर कोई मकान बन रहा था, दुकान बन रहा था, गोदाम बन रहा था, फैक्ट्री बन रही थी, तो उसको छूट दी गई है। जी हां, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। लेकिन कहीं ना कहीं लेबर्स के लिए भी वहां पर प्रॉपर इंतजाम जरूर करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बहुत ऐसे लेबर तबका है। सबसे बड़ी बात मैं उन प्रवासी भाइयों के लिए करना चाहूंगा और मजदूरों के लिए करना चाहूंगा जिन्होंने यूपी जाना था, जिन्होंने बिहार जाना था, जिन्होंने मध्य प्रदेश जाना था। लगातार उनके फोन आ रहे थे कि उनके लिए क्या कुछ रहेगा। करनाल डीसी ने एक वेबसाइट भी बनाई थी ताकि उसमें जो है डाटा डाला जाएगा। लेकिन उन मजदूर भाइयों तक एक ही मैसेज आप अपने फैक्ट्री के जो लोग हैं, मालिक हैं, वो ये पहुंचा दीजिए कि 21 दिन, कम से कम 21 दिन अगर वे बिहार में अपने घर जाते हैं तो उनको घर जाने की इजाजत नहीं होगी। उनकी सरकारों से बातचीत हो चुकी है, 21 दिन उनको जो है आइसोलेशन सेंटर में रहना पड़ेगा। इसलिए वहां जाने का इस समय कोई फायदा नहीं है। यहां काम शुरू हो चुका है, आप यहां पर रोजगार कीजिए, आप यहां पर मेहनत मजदूरी कीजिए, यहां पर आप काम कीजिए। सभी तरह के काम शुरू हो चुके हैं, इसलिए आपने अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको 21 दिन जो है वहां पर आइसोलेशन वार्ड में एक क्वारंटाइन जो है आपको किया जाएगा। ये मजदूर भाइयों तक आपने मैसेज पहुंचाना है। अगर कोई भी मजदूर भाई आपको, अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं, रियल एस्टेट के मालिक हैं, अगर आपसे वो कहता है कि हमारे लिए ट्रेन सुविधा कब शुरू होगी, हालांकि शुरू होने वाली है जल्दी, वह भी प्रशासन बताएगा। लेकिन उनको आप ये चीज समझा सकते हैं कि अगर आप काम कीजिए, अगर अभी जरूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप अभी जाइएगा ना। क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उन तक ये पहुंचानी है। इसलिए हमारी अपील आप सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि वो भी अपनी जानकारियां जो करनाल उपायुक्त द्वारा दी गई है वो एक बार दोबारा से आपको रिपीट करें। जी जी बिल्कुल। अगर कमल बात की जाए, लॉकडाउन 17 मई तक है, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि हम ऑरेंज जोन के अंदर हैं और ऑरेंज जोन की जो सुविधाएं हैं वो करनाल वासियों को मिलेगी। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि जिले के अंदर, ग्रीन जोन के अंदर 50% जो बसें हैं वो चलेंगी। हालांकि करनाल ऑरेंज जोन के अंदर है। अगर हम ग्रीन जोन के अंदर आ जाएंगे तो जिले के अंदर, यानी कि जिला करनाल से अगर इंद्री जाना है या करनाल से असम जाना है तो वहां पर बसें चल सकती हैं, वो भी 50%। उसमें कर्मचारी भी 50% काम करेंगे और जो सवारियां बैठेंगी बसों के अंदर वो भी 50% बैठेंगी। लेकिन खाने की जो चीजें हैं, जिस तरह होटल हो गए, ढाबे हो गए, बेकरी हो गई, कन्फेक्शनरी की दुकान होगी, ये तमाम चीजें जो ईटरी शॉप है, यानी कि जो खाने पीने की दुकानें हैं, रेहड़ियां हो गई, वो नहीं खुलेंगी। ये सख्त आदेश करनाल के उपायुक्त की तरफ से दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो सैलून शॉप हो, कपड़े की दुकानें हो, वहां पर दुकानें तो खुलेंगी 8 से 2 बजे तक, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्ति वहां पर आ रहा है उसने मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी दुकान के बाहर सामान रखा ना हो। उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी जिम्मेवारी खुद दुकानदार की बनती है कि दुकान के बाहर सामान रखा ना हो। अगर कोई दुकानदार अपनी गाड़ी लेकर आता है दुकान पर तो उसकी पार्किंग हो, अलग से पार्किंग हो, दुकान के सामने वो गाड़ी पार्क ना करे। ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जितनी कम मूवमेंट आप करेंगे, भले ही आपको राहत दे दी गई हो, लेकिन जितनी कम मूवमेंट आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि जींद की बात करें, सोनीपत की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, पानीपत की बात करें, यहां लगातार केस में उछाल देखने को मिला है। कई जगह 11 केस आए हैं, कई जगह 8 केस आए हैं, कई जगह 10 केस आए हैं और कई जगह 15 के आसपास केस आए हैं। तो समझने की जरूरत यह है कि जब लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है, उसके शुरुआत में इतने ज्यादा केसों की जो तादाद है वो बढ़ जाती है, तो उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इस बात की जानकारी नहीं है जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे। तो ऐसे में समझने की बात यह है कि आप लोग अपने घर पे रहेंगे तो अलर्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हालांकि शिक्षण संस्थान अभी बंद रहने वाले हैं, जिम अभी बंद रहने वाली हैं,
स्विमिंग पूल जहां पर होता था वो अभी फिलहाल बंद होने वाला है, मॉल बंद रहने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जो तमाम मोबाइल शॉप्स वगैरह, सैलून की शॉप्स हैं, प्राइवेट बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, जो पहले भी खुले हुए थे वो खुल जाएंगे और 8 से 2 बजे तक मूवमेंट है उसमें पूछताछ नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप बगैर मतलब घर से बाहर निकलेंगे, यानी कि एक गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग आप सवार होकर बाहर निकलते हैं, तो फिर आपसे पुलिस पूछताछ भी करेगी और आपका चालान भी काटा जाएगा। ये गाड़ी की हम आपको बात बता रहे हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलेंगे, लेकिन उस पर ज्यादा सवारियां नहीं बैठी होनी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा सवारियां, यानी कि 2 सवारियां एक ड्राइवर के अलावा अगर कोई बैठा हुआ होगा, तो वहां पर भी फिर चालान काटा जा सकता है। और ये मूवमेंट 2 बजे तक रहने वाली है, 8 से 2 बजे तक ये मूवमेंट रहने वाली है। समझने की बात यह है कि 8 से 2 बजे तक की रियायत प्रशासन की तरफ से दी गई है, लेकिन उसके बाद पूछताछ होनी शुरू कर दी जाएगी और कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। यानी कि ये जो 12 घंटे का टाइम पीरियड है, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक वो कर्फ्यू जैसा रहने वाला है। वहां पर कोई भी पास अलाउ नहीं होगा और वहां पर कोई भी किसी तरह की मूवमेंट अलाउ नहीं होगी। ये सख्त आदेश करनाल के उपायुक्त और एसपी की तरफ से दे दिए गए हैं। सबसे ज्यादा जो चौकसी बढ़ेगी, जो पुलिस अलर्ट रहेगी, वो उन जिलों की सीमाओं पर रहेगी जहां से मामले ज्यादा देखने को मिले हैं, चाहे वो पानीपत करनाल की सीमा हो या फिर पानीपत सोनीपत की करनाल और सोनीपत की सीमा हो, जो गांवों के अंदर से रास्ता आता है, या इसके अलावा करनाल से जो जींद की सीमा जाती है, वहां पर भी जो पुलिस की तरफ से चौकसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। तो समझने की बात यह है कि भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन इसका फायदा इस तरीके से नहीं उठाना है कि हम संक्रमित होकर घर जाएं, हम संक्रमित होकर और लोगों को भी संक्रमित करें। क्योंकि एक बात लगातार जिस पर फोकस किया जा रहा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी इलाके में या किसी भी जगह हमने भीड़ नहीं लगानी है, तो उसका जो फायदा मिलेगा वो हमें ही मिलेगा। अगर भीड़ लगेगी तो फिर उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ सकता है। करनाल के लिए राहत की बात एक जरूर ये भी है कि जो पत्रकार करनाल के सेक्टर 7 में रहते थे, जो पानीपत में पत्रकारिता करते थे, उनका जो कोरोना पॉजिटिव आया था, उनका खानपुर में इलाज चल रहा था, लेकिन उनके परिवार के सैंपल लिए गए थे एहतियात के मद्देनजर, लेकिन वो सभी नेगेटिव आए हैं। इस पर कमल से हम बातचीत करते हैं। कमल, राहत की बात है क्योंकि 5 जो कोरोना पॉजिटिव, जो एक कल कोरोना पॉजिटिव मिले थे पत्रकार पानीपत के अंदर, हालांकि मिले 11 थे, लेकिन उनमें एक पत्रकार करनाल से संबंध रखते थे सेक्टर 7 से, उनके परिवार के सैंपल लिए गए, वो नेगेटिव आए। बिल्कुल एक राहत की खबर जरूर है कि जो पत्रकार थे जो करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले थे, उनके परिवार के और 3 टेनेंट्स के जो किराएदार थे उनके सैंपल लिए गए थे, वो सभी के सभी नेगेटिव आए हैं। क्योंकि अगर उनके मामला 1 या 2 परिवार के लोग अगर पॉजिटिव आते तो परेशानी करनाल के लिए बढ़ सकती थी, ये तमाम चीजें शायद ना खुलती। दूसरी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप जिले से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरलहरियाणा.gov.in पर। अगर आप बाहर नौकरी करते हैं या आपको बाहर काम के लिए जाना पड़ता है, करनाल के लोगों का पानीपत में बिजनेस है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सभी जो डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं हैं वो पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। क्योंकि पानीपत में मामला सामने आया, क्योंकि पानीपत में और बड़े मामले सामने होंगे, तो अगर पानीपत के लोग करनाल आना शुरू हो जाएंगे तो इसी तरह से मामले फैलते जाएंगे। तो इसलिए सभी जिलों की जो सीमाएं हैं वो सील रहने के आदेश दे दिए गए हैं। ना ही यमुनानगर से कोई करनाल आ पाएगा, ना ही करनाल से कोई पानीपत जा पाएगा, इसी तरह से ना ही यमुनानगर से करनाल आ पाएगा, क्योंकि सीमाएं सील रहेंगी, नाके रहेंगे, ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चलेगी, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सैलून्स ओपन रहेंगे, 8 से 2 बजे तक ओपन रहेंगे, लेकिन उनको एक साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। हर बारी इस्तेमाल करने के बाद जो आपकी कैंची है, उस्तरा है, बताया था कोई रजिस्टर पे सबका नाम वगैरह भी लिखना है कि अगर कोई वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ये पता चल सके कि उसके संपर्क में कौन कौन आया था। जी बिल्कुल हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि उनको जो है एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। सख्त आदेश है कि अगर सैलून पे रजिस्टर होगा तो उससे आइडिया लगाया जा सकेगा कि किसकी कटिंग की है, किसकी शेव की है, तो रजिस्टर जरूर मेंटेन करें ताकि इससे अंदाजा लगाया जा सके। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जी, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि करनाल ऑरेंज जोन के अंदर है, फिलहाल यहां पर कोई एक्टिव केस नहीं है।
राहत की बात यह है कि करनाल के अंदर कुछ दुकानों को छूट मिल गई है, उन दुकानों को जो खाने पीने की वस्तुएं जिनके पास नहीं है, जैसे कि कोई कन्फेक्शनरी हो गई या इसके अलावा बेकरी हो गई या इसके अलावा जो होटल हो गए, ढाबे हो गए, चाहे हाईवे के ढाबों की बात करें वो भी बंद रहने वाले हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से यही आदेश आया है। वाइन शॉप खुलेंगी लेकिन उसकी टाइमिंग क्या होगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। प्रशासन लगातार इस पर सरकार से बातचीत कर रहा है। इसके अलावा सैलून शॉप जो हैं वो भी खुली रहेंगी। इसके अलावा और जो दुकानें हैं वहां पर आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा सैलून शॉप पर। इसके अलावा अगर बात करें कपड़ों की दुकानें तो वो भी खुली रहेंगी, मोबाइल शॉप्स वो भी खुली रहेंगी, और भी जो खाने पीने की जहां पर दुकानें नहीं हैं उसके अलावा बाकी सारी दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, 8 से 2 बजे तक आपको टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप 2:15 बजे तक दुकान खोलकर बैठे हैं और फिर आपकी दुकान का वहां पर चालान कट जाए, क्योंकि पुलिस लगातार 2 बजे के बाद गश्त पर होगी और यह समझने की बात होगी कि अगर 2 बजे के बाद भी आपकी दुकान खुली रहती है तो फिर उसका चालान काटा जा सकता है। फिलहाल अगर बात करें करनाल की तो 5 जो सैंपल लिए गए थे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो पत्रकार हैं पानीपत के, वो करनाल में रहते थे, उनका इलाज खानपुर पीजीआई में चल रहा है। लेकिन उनके परिवार के 5 सदस्यों की जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। राहत की बात यह है, लेकिन आपको राहत तभी मिलेगी जब आप घर में बने रहेंगे। तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो घर में बने रहें, जो दुकान पे जाते हैं वो दुकान पे जाएं। ज्यादा मूवमेंट करनाल के अंदर नहीं होनी चाहिए अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा होगी तो फिर कोरोना का जो संक्रमण है उसके फैलने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। जी कमल, क्या अपडेट देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है सभी तरह के प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं ओपन रहेंगे, फाइनेंस कंपनीज ओपन रहेगी, एनबीएफसी ओपन रहेंगे, सब कुछ ओपन रहेगा। सिर्फ खाने पीने की जो चीजें हैं वो बंद रहेंगी। अगर 20 से ऊपर स्टाफ काम करता है कहीं भी तो उसका ध्यान जरूर रखना है। 20 से ऊपर अगर स्टाफ होगा तो आप कोशिश कीजिए कि 33% स्टाफ को जरूर बुलाइए, क्योंकि ज्यादा स्टाफ अगर आप बुलाएंगे चाहे आपका किसी भी चीज की हो तो कोशिश कीजिए कि 1 या 2 स्टाफ के लोग अगर आप कम कर सकते हैं तो कम जरूर कीजिए, लेकिन सैलरी आपने उनको पूरी देनी है। इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। और सबसे आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि खतरा अभी टला नहीं है, असली मामले अब आने शुरू हुए हैं। ये सिर्फ एहतियात के मद्देनजर सभी चीजें खोली गई हैं, क्योंकि सभी के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था। काफी लोग ऐसे थे जिनके पास जो है बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं था, बिजली के बिल भरने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन आपने बाहर नहीं निकलना है। बुजुर्गों को और बच्चों को खास तौर पर सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि आपने बाहर गाड़ी लेकर अपने दोस्त के घर नहीं जाना है। तो इस तरह की तमाम चीजों पर ध्यान रखना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है। जिम बंद रहने वाले हैं, जो खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां ज्यादा लोग गैदरिंग होती है, पार्क बंद रहने वाले हैं। इन चीजों का जरूर जो है ध्यान रखना है आपने। जी बिल्कुल ध्यान जरूर रखना है आपको, क्योंकि अर्थव्यवस्था डाउन जाती जा रही थी, जो मंदी थी उसका दौर लगातार बढ़ता जा रहा था। इस बात को प्रशासन ने ध्यान में रखा है, सरकार ने ध्यान में रखा है और उसके बाद ये एहतियात के मद्देनजर इन दुकानों को खोला गया है। हर जिले की अलग अलग स्थिति रहने वाली है। पानीपत की अलग स्थिति रहने वाली है, सोनीपत की अलग स्थिति रहने वाली है, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की अलग स्थिति रहने वाली है। जहां पर कोई भी केस नहीं है वहां पर थोड़ी बहुत स्थिति अच्छी और सामान्य रहने वाली है, लेकिन जहां पर केस है वहां की स्थिति गंभीर रहने वाली है। वहां पर ज्यादा छूट नहीं दी जाएगी प्रशासन की तरफ से। किस तरह से देखते हैं कमल? हिमांशु, मेरे पास एक प्रेस नोट आया है सरकारी, इसको मैं पढ़कर बताना चाहूंगा ताकि इसमें डिटेल में जो है आपके पास जानकारी जरूर पहुंचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक शख्स को यह जानकारी बहुत ही जरूरी है। मैं आपको पढ़ना बता रहा हूं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से नागरिकों को मिलेगी विशेष छूट। प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें व मार्केट तथा शराब के ठेके भी खुलेंगे। 7:30 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, यानी कि 7 बजे शाम से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। उपायुक्त निशांत कुमार यादव, यह सरकारी प्रेस नोट जो है जारी किया गया है। करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू होगा। इस चरण में हरियाणा सरकार ने लोगों को कुछ छूट दी है, जिसमें जरूरी सामान की दुकानें तथा मार्केट
प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी नागरिक को बाहर घूमने की अनुमति नहीं है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 बजे के बाद बगैर मतलब के आप बाहर नहीं घूम पाएंगे। इसके साथ ही शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। अगर आप सोचते हैं वाइन शॉप्स अगर ओपन हो जाती है, आप शाम को गेड़ी मारने निकल जाएंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा और आपको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि कर्फ्यू रहेगा। यदि कोई आदेशों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और दुकानदार की दुकान को सील किया जाएगा। जिले में लॉकडाउन का गहनता से पालन हो, यह सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान किसी भी नागरिक से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उपायुक्त रविवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोमवार में जिला में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन में इन्हें रहेगी खुलने की अनुमति। जी हाँ, ये बॉक्स है, लॉकडाउन में किन किन चीजों को खुलने की अनुमति रहेगी, इस चीज पर गौर से ध्यान दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। उपायुक्त ने बैठक में बताया कि सोमवार से यानी कि कल से जिले में सरकार के निर्देशानुसार प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक करियाने की दुकान, दवाई की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, दूध की डेयरी, उद्योग, मीट की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकानें, पान, गुटखा, तंबाकू की दुकानें, शराब की दुकानें खुली रहेंगी तथा दवाइयों के होलसेलर की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने किसी भी तरह का अतिक्रमण करता है तो उसका चालान किया जाएगा। यानी कि अगर जो दुकानदार रूटीन में सामान पर बाहर लगा लेते थे उस समय छूट जरूर दे दी जाती थी, लेकिन अब छूट नहीं होगी। आपकी दुकान सील कर दी जाएगी, आपका सामान कब्जे में ले लिया जाएगा अगर आप थोड़ा सा सामान भी बाहर रखते हैं। पार्किंग आपने पार्किंग एरिया में करनी है, दुकान के सामने आपने अपनी गाड़ी नहीं लगानी है, भीड़ नहीं लगने देनी है, जाम नहीं लगने देना है। उन्होंने कहा कि माइनिंग का कार्य शुरू हो सकेगा। तो ये आपने देखा कि संबंधित दुकान सील की जाएगी। उन्होंने कहा कि माइनिंग का कार्य शुरू हो सकेगा। जिले में प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन की दुकानें प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन में क्या क्या बंद रहेगा, जी हाँ, लॉकडाउन में क्या क्या बंद रहेगा, इस बारे में भी गौर जरूर फरमाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। उपायुक्त ने बताया कि 4 मई से जिले में जूस की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, जिम, सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, यानी कि सैर करने अगर आप अटल पार्क में, करन पार्क में जाते हैं, ये सभी चीजें बंद रहेंगी। मसाज केंद्र, बार, धार्मिक संस्थान यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही सामाजिक व राजनीतिक सभाओं पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। सब्जी बेचने वालों के पास रहेंगे मान्य, सब्जी की दुकानें नहीं खुलेंगी। जी हाँ, सब्जी की दुकानें और फ्रूट की दुकानें को जो पास दिए गए थे वही अनिवार्य रहेंगे और कोई जो दूसरे शख्स हैं वो सब्जी नहीं बेच पाएंगे जिनके पास नहीं बने हैं। उनका डाटा जो है नगर निगम के पास कलेक्ट किया जाएगा ताकि उनको सहायता पहुंचाई जा सके, उनको राशन पहुंचाया जा सके, ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना आने दी जाए। उपायुक्त ने बताया कि जिले में जिन सब्जी और फल विक्रेताओं को फल और सब्जी बेचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास दिए गए हैं वही मान्य होंगे। जिले में किसी भी तरह की फल और सब्जी की दुकान नहीं खुलेंगी। जी हाँ, सभी दुकानें जरूर खुलेंगी लेकिन फल और सब्जी की दुकान नहीं खुलेंगी और ना ही किसी प्रकार की रेडी लगाने की अनुमति होगी। इसके साथ साथ खाने की रेडी व बिक्री शॉप पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं दूसरा सवाल करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे पूछा था कि कई लोग जो है अवैध तरीके से अभी भी होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं, चाहे बेकरी हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे होटल्स हो या फास्ट फूड हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरल केंद्र, तहसील व कार्यालय खुलेंगे। जो सरकारी संस्थान है जहां पर तहसील रजिस्ट्री का कार्य चलता है वो खुलेंगे। उपायुक्त ने बताया कि सरल केंद्र, तहसील, सरकारी कार्यालय सोमवार से खुलेंगे और जिले में जो पार्क है उसमें भी प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही घूमने की अनुमति होगी। मतलब जो एंटरटेनमेंट पार्क हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन जिले में जो पार्क है उसमें प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही घूमने की अनुमति होगी तथा 5 लोग एक स्थान पर ना खड़े हों, इसके लिए धारा 144 लगाई गई है। यानी कि जहां पर आप सैर किया करते थे वो पार्क खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 से 2 बजे तक 5 लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे। इसके अलावा घरों में काम करने वाली आया को काम करने की अनुमति होगी, लेकिन उसे मास्क लगाना अनिवार्य होगा। नाई की दुकान व सैलून 4 मई से खुलेंगी, रखना होगा रजिस्टर। उपायुक्त ने बताया कि 4 मई से जिले में नाई की दुकानें व सैलून खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन अपना रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उसमें ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। हो सके तो लोकल ग्राहक को ही प्राथमिकता दें। उपायुक्त ने यह भी निर्देश किया कि नाई व सैलून की दुकान पर ग्राहक का ही तौलिया प्रयोग किया जाए। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप नाई की दुकान पर कटिंग कराने जा रहे हैं, शेव कराने जा रहे हैं, तो अपने घर से तौलिया या चादर लेकर जाएं। ये आपकी अपनी खुद की सेफ्टी है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और हर कटिंग करने के बाद, हर शेव करने के बाद आप कोलिन वाला जो एक स्प्रे होता है उसमें सैनिटाइजेशन डाल सकते हैं, सैनिटाइजर डाल सकते हैं ताकि कंघी को
उस्तरे को और कैंची को आप हर कटिंग के बाद उससे एक सैनिटाइजर का स्प्रे और अच्छी तरह से कपड़े से साफ जरूर करें। 65 वर्ष की आयु से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति तथा 10 साल तक के बच्चे रहे घरों में। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि बुजुर्ग लोगों के लिए और लड़कों के लिए, बच्चों के लिए घर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि 65 वर्ष की आयु से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति और 10 साल तक के बच्चे घरों में ही रहें। बहुत अनिवार्य कार्य होने पर ही बाहर निकलें। अगर किसी के घर में कोई शादी है तो उसे 20 लोगों की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। अगर घर में शादी है, सालगिरह है, कोई फंक्शन है तो 20 लोगों की ही अनुमति दोनों तरफ से रहेगी। दोनों परिवारों की तरफ से सिर्फ 20 लोग ही जा पाएंगे। इसके लिए उसे शपथ पत्र देना होगा तथा व्यक्ति के संस्कार के समय भी रस्म क्रिया संस्कार 20 आदमियों की ही अनुमति होगी। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए व्यापक प्रबंध। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह बोरिया ने कहा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 6 एंट्री पॉइंट हैं। इनमें से 2 एंट्री सेक्टर 14 और मेरठ रोड वाली एंट्री जो शहर में आती है वह पूरी तरह से बंद रहेंगी। याद कर लीजिए, सेक्टर 14 से जो आप शहर में आते हैं और मेरठ रोड से आते हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगी। शहर में 15 नाके और जिले के अन्य क्षेत्र में 17 नाके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पानीपत और सोनीपत से संबंधित 4 नाके जो कि घरोंडा और असंध में पड़ते हैं वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से नाके लगाए गए हैं ताकि बाहर से कोई व्यक्ति ना आने पाए, क्योंकि पूरे जो जिले हैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। दोपहिया वाहनों पर 2, चौपहिया वाहनों पर ड्राइवर सहित 3 की ही अनुमति रहेगी। अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं, एक ड्राइवर अगर आगे गाड़ी चला रहा है, पीछे 2 लोग ही बैठ पाएंगे। उनको गैप मेंटेन रखना होगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोपहिया वाहन पर 2 ही व्यक्तियों को संबंधित समय में ही छूट की दौरान अनुमति रहेगी। इसके अलावा चौपहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा में ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। ई रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा हो, उसमें 3 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में किसानों की आवाजाही शाम 7 बजे तक रहेगी और निर्माण कार्य किए जा सकते हैं। यह रहे उपस्थित। तो इस तरह की जो काफ़ी जानकारी है वो हमने आपके साथ साझा की। हमारी आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बच्चों को बाहर बिल्कुल भी ना निकलने दीजिएगा कि मैं फलाने दोस्त के पास जा रहा हूं, मैं फलाने दोस्त के पास जा रहा हूं। इस चीज़ का ध्यान आपने बहुत जरूरी रखना है जी। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका बच्चा आपके घर में रहे, क्योंकि प्रशासन ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और आपके घर के बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इम्यूनिटी का जो खतरा बना रहता है कमजोर होने का, वो सबसे ज्यादा इन पर प्रभाव डालता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जिंदगी, इनका रहन सहन कितना जरूरी है हमारे के लिए। और शादी की परमिशन पहले भी थी, पहले 4 लोगों के आसपास शादी की परमिशन थी, लेकिन अब 20 लोगों की परमिशन दे दी गई है, यानी कि शादी में 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 20 से ज्यादा लोग ना हो। घर के कुल मिला के, यानी कि लड़की वाली का जो लड़की वाले का परिवार है या फिर लड़के वाले का परिवार है, सब मिलकर कुल 20 लोग हो सकते हैं। लेकिन एक शपथ पत्र जिला सचिवालय में एसडीएम को उसको लेकर देना होगा, तभी ये जाकर आपको मंजूरी वहां पर मिलेगी। फिलहाल हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे लॉकडाउन से जुड़ा हुआ, कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ, और कल सुबह भी हम आपको करनाल का हाल बताएंगे, क्योंकि 8 बजे तो दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको करनाल का हाल जरूर बताएंगे कि करनाल में दुकानें खुलने के बाद किस तरह की व्यवस्था है, किस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आप लोग अपने घर में रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। आपके लिए राहत की बात यह है कि करनाल में कोई भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा अभी टल गया है। खतरा बना हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस किसी के भी संक्रमण से फैल सकता है। तो खाने पीने की जो चीज़ें की दुकानें हैं वो छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन उनकी टाइमिंग निर्धारित कर दी गई है 8 से 2 और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहने वाला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक जानकारी पहुंचाइए कि करनाल के अंदर किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की स्थिति रहने वाली है और प्रशासन ने किन किन चीज़ों को खोलने की अनुमति दे दी है। आप लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए और आपको लॉकडाउन से जुड़ी हुई, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी टीम के साथ करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु नारंग, नमस्कार।